Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Biology में लीजिए। स्टूडेंट आज हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को कंटिन्यू करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम दो मॉडल को पढ़ेंगे जो कि एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। दो मॉडल जो है वो प्रपोज की गई थी किस चीज के लिए, एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ये हमारे पास एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे, इसने इसको प्रपोज किया था 1894 में और इस जर्मन बायोकेमिस्ट का जो नाम था वो हमारे पास क्या था, एमिल फिशर था। यानी कि लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। एमिल फिशर एक साइंटिस्ट था जिसने इसको 1894 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक इस मॉडल की स्टेटमेंट क्या कहती है, इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, एक्टिव साइट जो है किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट क्या है, वो रीजन है, वो एरिया है जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, वो आपकी एक्टिव साइट कहलाती है। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है एंड सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है एक सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट के साथ आके अटैच होता है। तो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट उसका अपना ज्योमेट्रिकल शेप होगा, यानी कि सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स जो है, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं मॉलिक्यूल्स हैं लाइक सबस्ट्रेट हैं, वो एग्जैक्टली फिट होंगे किस चीज में, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में, जिस तरह के एक लॉक एंड की तरह होते हैं। मतलब ये है कि लॉक एंड की मॉडल नाम से ही क्लियर है, जिस तरह हमारे पास एक चाबी, एक स्पेसिफिक चाबी जो है एक स्पेसिफिक लॉक खोलती है, तो इसी तरह हमारे पास ये जो लॉक एंड की मॉडल भी एंजाइम की तरह है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम में फिट होके क्या कर देगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो एज अ लॉक काम करता है और सबस्ट्रेट जो है वो एज अ की काम करता है। और इस मॉडल के मुताबिक, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक कि जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है, यानी कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है जहां पर एंजाइम्स आके सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, वो रिजिड होगा। क्या होगा, रिजिड होगा और नॉन फ्लेक्सिबल होगा। यानी कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाए तो वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, अल्टर नहीं करेगा। ये आपका क्या कहलाएगा, लॉक एंड की मॉडल। मतलब ये है कि सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम जब इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पर इसके एक्टिव साइट के साथ जब ये वाला सबस्ट्रेट इधर अटैच होगा, तो इसके अटैचमेंट की वजह से इसका जो शेप है, ये जो एंजाइम का शेप है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो हमारे पास कोई फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो हमारे पास रिजिड शेप है। ये एंजाइम जो है वो रिजिड है, ये अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ इसका जो सबस्ट्रेट है वो इसमें आके फिट होगा और ये क्या बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट जो है वो इससे बन जाएंगे। तो लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये है कि इसका जो एंजाइम का पार्ट है, एंजाइम है, वो उसका एक्टिव साइट जो है, ये जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है, हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि चेंज नहीं होता जब उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाए। ये मॉडल जो है मॉडल स्टडी के बाद रिजेक्ट किया गया, बहुत सारे एविडेंस के बाद रिजेक्ट किया गया
और न्यू मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया और उसको कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था हमारे पास एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था डैनियल कॉशनर। यानी कि डैनियल कॉशनर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। उसने एक और मॉडल प्रपोज किया और डिफरेंट एविडेंस के तौर पे प्रपोज किया कि लॉक एंड की मॉडल जो है वो सही नहीं है, तो उसको खत्म करने के लिए एक न्यू मॉडल प्रपोज किया गया एंड दैट मॉडल इज नोन एज इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है किस चीज का, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। इस मॉडल के मुताबिक, और ये प्रपोज किया था 1958 में, इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट होते हैं एंजाइम के, ये एक्टिव साइट है एंजाइम का वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल होता है। जब उसके साथ सबस्ट्रेट आके इसके एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा तो ये अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल क्यों होगा? फ्लेक्सिबल इसलिए होगा कि वो सबस्ट्रेट उसके साथ एग्जैक्टली उसके साथ में फिट हो जाए और टाइटली बॉन्ड हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाएगा। तो जो हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल जो है वो हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है उसके एक्टिव साइट का, वाइल जो हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसका जो एक्टिव साइट है वो हमारे पास हार्ड नहीं है, रिजिड नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल है। यानी कि वो उसमें जो है क्या इलास्टिसिटी है कि वो अपने आप को इसकी चेंज, अपने शेप को चेंज कर सकता है। यानी कि इस मॉडल के मुताबिक क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हेन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इस मॉडल के मुताबिक जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में फिट हो जाए, द एंजाइम मॉलिक्यूल अल्टर द शेप ऑफ द एक्टिव साइट स्लाइटली। जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले एंजाइम मॉलिक्यूल अपने शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्लाइटली चेंज कर लेते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि सो दैट इट फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा टाइटली स्क्रूअर के साथ क्या हो जाए है, बॉन्ड हो जाए। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहलाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट आपके इस एंजाइम के साथ जो है वो फिट होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसमें लेट्स सपोज अगर इसका ये शेप है तो इसने थोड़ा अपना शेप जो है वो चेंज किया हुआ है और सबस्ट्रेट जो है उसमें एग्जैक्टली फिट हुआ है। तो हमारे पास दो मॉडल हमने पढ़ लिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, एक लॉक एंड की मॉडल और एक जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल बिल्कुल लॉक और की तरह काम करता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने एक्टिव साइट को चेंज नहीं करता। और दूसरा जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है इसको हम हैंड एंड ग्लव्स मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैंड एंड ग्लव्स मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह हम ग्लव्स में अपना हैंड डालते हैं तो हाथ के साथ साथ जो है वो हमारे पास ग्लव्स जो है वो चेंज कर लेती है, शेप जो है वो चेंज हो जाती है हमारे हाथों का। तो इसी तरह जब हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो उसी तरह उसका जो एंजाइम का जो शेप है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाती है। तो और इस मॉडल को हम हैंड ग्लव मेथड भी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में दो मॉडल्स पढ़ लिए। अगर इस मॉडल में आपको कहीं पर मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे पेज से देख रहे हैं तो पेज में हमारे पास व्हाट्सएप बटन है, व्हाट्सएप बटन से आप हमसे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।